वो 3 शेर लगे थे, भारत का जो एम्बलम है। तो मैं कहता ये हमने शेर क्यों चुने? इतने सारी चीज़ें, मोर चुन लेते, कुछ भी चुन लेते, ये शेर ही क्यों हमने उठाए 3? और शेर का क्या लेना देना है डेमोक्रेसी से? हर जगह लगे हुए हैं शेर। नमस्कार। द बंगाल फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ में लगे शेर की मूर्तियों की ओर हमारा ध्यानाकर्षण करवाते हैं। शुभंकर मिश्रा के साथ अपने परिसंवाद में अंततः वो इशारे ही इशारे में संकेत दे देते हैं कि अशोक स्तंभ में केवल 3 शेर ही नहीं बल्कि 4 शेर हैं, और चौथा शेर फिल्म में वी द पीपल ऑफ इंडिया का उद्घोषक मिथुन चक्रवर्ती ही हैं। जरा सोचिए, अहिंसक छवि वाला देश भारत अपने प्रतीक चिन्ह में हिंसा का सबसे बड़ा सिंबल शेर को ही क्यों चुना? और वह भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 शेर। एक शेर से भी तो काम चल सकता था, पर थोक भाव में 4 शेर। आखिर क्या है इसके निहितार्थ? दरअसल भारत का यह प्रतीक चिन्ह उस समय का है जब इस धरती पर ना तो क्रिश्चियनिटी का अवतरण हुआ था और ना ही इस्लाम का। जी हां, यह दौर था बिफोर क्राइस्ट के शासक सम्राट अशोक का। यह वह दौर था जब कंधार से लेकर म्यांमार तक भारतीय स्वामित्व का परचम फहरा रहा था। हालांकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, पर कूटनीतिज्ञ अशोक ने 4 शेरों वाले प्रतीक चिन्ह को अपना राजकीय प्रतीक बनाया। मिथुन दा जब इन सारी गुत्थियों को रूपहले पर्दे पर सुलझाते नजर आएंगे तब हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वास्तव में मिथुन चक्रवर्ती ने उस मिट्टी में जन्म लिया जहां मां दुर्गा की पूजा की जाती है और जिनकी सवारी ही बाघ और शेर है। भारत शांति दूत कबूतर को अथवा राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी तो अपना प्रतीक चिन्ह बना सकता था, पर लोकतंत्र के उद्गम स्थल भारत ने 4 शेर वाले अशोक स्तंभ को ही अपना प्रतीक चिन्ह क्यों बनाया? मिथुन दा द बंगाल फाइल्स में इन सारे सवालों का एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में समझाते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक विचारधारा बार बार यह सवाल खड़ा करती नजर आ रही है कि मिथुन दा को इस प्रकार के संवेदनशील मसले से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए था। तो मिथुन दा करते क्या? हाउसफुल 3 की तरह एक समुद्री जहाज पर हुए नाटकीय मर्डर को तमाशा बनाने वाले किसी फिल्म में काम करते। दर्शक जो देखना चाहते हैं बॉलीवुड आज उसे ही सर्व करता दिख रहा है। असली महानायक तो वही माना जाता है जो दर्शक नहीं देखना चाह रहे हों उसे दिखाया जाए। इसे देखने के बाद दर्शक फिर से सवाल करने लगेंगे कि इसे पहले क्यों नहीं दिखाया गया? घिसी पिटी लीक पर चलने वाला सतही नायक तो हो सकता है, पर असली महानायक वही होता है जो अपने लिए विपरीत परिस्थिति में लीक बनाता हो। मिथुन दा इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में कट्टरपंथियों के द्वारा अमानवीय कृत्य पर अगर चुप्पी साध लेने का जहां शिष्टाचार मान लिया गया हो, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के संकेत मिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जनसमूह की व्यापक अभिरुचि द बंगाल फाइल्स की ओर बढ़ना क्या स्वाभाविक नहीं है? मिथुन दा को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मिथुन दा शाहिर लुधियानवी की तरह ही गाते नजर आ रहे हैं। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहे जीबी गुरुकुल के रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।